गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छे से हो रही होगी। और अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही होगी तो पढ़ाई करें, क्योंकि आपका एग्जाम सामने है, एग्जाम नजदीक आने वाला है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बाकी चैप्टर की तरह हम आज चैप्टर 5 क्लास 12th के लिए 25 MCQ लेकर के आए हुए हैं। हमारा जो चैप्टर 5 है उसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि शायद आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो लगभग इसी में से रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन like poles of two magnets are brought close together then there is, अगर किसी दो चुंबकों के समान ध्रुवों को नजदीक लाया जाता है तो उनके बीच होगा। देखिए बाबू, आप जानते होंगे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, तो हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। एक को नॉर्थ पोल कहा जाता है और दूसरे के साउथ पोल कहे जाते हैं। उसी तरह एक दूसरा मैग्नेट अगर लेकर के आते हैं तो इसके भी दो पोल होंगे, एक को नॉर्थ और दूसरे को साउथ कहा जाता है। जब आप फर्स्ट के नॉर्थ को सेकंड के नॉर्थ के साथ या फर्स्ट के साउथ को सेकंड के साउथ के साथ रखते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है, और इसे कहा जाता है लाइक पोल्स, यानी कि समान ध्रुव। वहीं अगर फर्स्ट का नॉर्थ सेकंड का साउथ हो या फर्स्ट का साउथ और सेकंड का नॉर्थ हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है और इसे कहा जाता है अनलाइक पोल्स, असमान ध्रुव कहा जाता है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, लाइक पोल के लिए पूछ रहे हैं ना। तो लाइक पोल के लिए क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होंगे कि दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ बार मैग्नेट इज हीटेड इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जब एक छड़ चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय शक्ति। बच्चों, जब भी किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना हो तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे हैमरिंग करके, यानी कि हथौड़े से पीट पीट करके, या किसी ऊंचाई से गिरा गिरा करके, या फिर उसे गर्म करके। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर रहा है कि गर्म करने पर क्या होगा, तो उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वह डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, when a magnet is cut along its axis pole strength of each becomes, जब एक चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश समान भागों में काटा जाता है तो उसकी चुंबकीय शक्ति हो जाती है। देखिए बाबू, सपोज कीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना। तो इसके कितने पोल होंगे, दो, एक को नॉर्थ और दूसरे को साउथ कहेंगे। इसके पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव प्रबलता को QM1 और इसको हम QM2 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि जब इसको अक्ष के अनुदिश काटा जाता है, अक्ष के अनुदिश समान भागों में ऐसे बीचों बीच काटा जा रहा है। देखिएगा बाबू, बीचों बीच काट दिया गया, तब क्या हो गया कि इसका जो पोल स्ट्रेंथ था, जब बीच से आप काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ ये और ये बंट गया, यानी कि हाफ हाफ हो गया। इधर भी बंट गया, इधर भी बंट गया, इधर भी बंट गया, इधर भी बंट गया, यानी कि दो समान भागों में बंट गए। तो इस कंडीशन में जो पोल स्ट्रेंथ होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a magnet is cut along perpendicular to its axis then pole strength becomes, एक चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है तो उसकी चुंबकीय शक्ति हो जाती है। अब आप देखें इसको, ये हो गया आपका मैग्नेट, यहां नॉर्थ पोल और इसको कहेंगे साउथ पोल, इसको कहेंगे QM1 और इसको कहेंगे QM2।
तो कह रहा है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, तो पहले इसका एक्सिस बना लें, मैग्नेटिक एक्सिस हमने यहां पर बना दिया, ठीक है। अब कह रहे ठीक इसके परपेंडिकुलर काटा गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्सिस के अकॉर्डिंग काटा गया था, तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा था, हाफ हो जा रहा था। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा जा रहा है, ठीक बीचों बीच काट दिया गया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ठीक बीचों बीच काट दिए गए, तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनने लग जाएगा, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर काटा गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सपोज कीजिए व्हाइट वाला लाइन नहीं है, तो पोल स्ट्रेंथ इतना और इतना, इस लाइन से काटने पर क्या इसके पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इतना था उतना ही रह गया। अगर बीच में से काट दिया जाता, ठीक है ना, तब आधा आधा हो जाता, लेकिन बीच में से काटने पर इस पर और इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रह जाता है। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स वी यूज, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो बच्चों पता है कि इसका क्या आंसर होगा, स्टील, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक होते हैं। देखिए बाबू, ध्यान देते हैं, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि एफ इज इक्वल टू होता है क्यू भी बी साइन थीटा, ये बी जो है इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं एफ बाई क्यू भी साइन थीटा इज इक्वल टू बी, लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो सिर्फ एफ बाई क्यू भी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहां से इसका यूनिट लिखना, बी इज इक्वल टू, एफ का मतलब फोर्स और फोर्स का मतलब न्यूटन, नीचे क्यू, क्यू का मतलब चार्ज और चार्ज का मतलब कुलम्ब, वेलोसिटी और वेलोसिटी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर भेजते हैं तो न्यूटन सेकंड और कुलम्ब मीटर, यानी कि लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर कुलम्ब पर मीटर। तो पहला मिल गया आपको न्यूटन सेकंड पर कुलम्ब पर मीटर। अच्छा, इसी में से इस फॉर्मूला को उठाते हैं तो B इज इक्वल टू है एफ बाई क्यू भी, एफ का मतलब न्यूटन और Q को लिख सकते हैं आप I इंटू टी, क्यों, क्योंकि I बराबर होता है Q बाई टी और Q इजकल टू हो जाएगा I इंटू टी, और वेलोसिटी का भी रहने दीजिए, न्यूटन रहने दें, I को एम्पियर, टाइम को सेकेंड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी कि न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, यानी कैसे लिखा जा सकता है न्यूटन पर एम्पियर और पर मीटर। बच्चों एक और यूनिट होता है, याद रखिएगा, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला है। अब कैसे कैसे यूनिट लिखें हम, कितना यूनिट लिखें, तो इसको कैलकुलेट करने पर एक और आता है जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और आता है जिसको कहा जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये सब के सब जितने हैं उनको शॉर्ट में टेस्ला कहा जाता है, जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, यानी कि ये भी टेस्ला के बराबर, ये भी टेस्ला के बराबर, ये भी टेस्ला के बराबर और ये भी टेस्ला के बराबर, सब के सब टेस्ला के बराबर हो जाएंगे। बहुत सारा यूनिट होता है। अब आप कहेंगे सर ये वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से आया, तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू डी ए। तो अगर यहां से आप B निकालें तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बाई डी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर और डीए का मतलब एरिया, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसमें टेस्ला मिल रहा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और बाकी भी आप याद कर लीजिएगा, अपने मन में रखिएगा, याद करके हो सकता है कभी क्वेश्चन एग्जाम में काम आ जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, इन कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ऐसा यूनिट ऑफ म्यू, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
कूलम्ब के चुंबकत्व के नियम में म्यू के मात्रक होते हैं। देखिए बाबू, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला था, पढ़े होंगे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू m1 क्यू m2 और बाई कितना आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू फिक्स था 10⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर फिक्स था। वो हमको क्या निकालना है, म्यू का, इसका निकालना है। तो क्रॉस गुना करते हैं या इसको रहने देते हैं और एफ में आर स्क्वायर से गुना और बाई इसको नीचे लाइए, क्यू m1 और क्यू m2 बच गया म्यू नॉट और नीचे कितना 4 पाई है तो ऊपर भेज दीजिए 4 पाई को। अब यूनिट रखते हैं, ठीक है ना। म्यू नॉट का देखिए फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और बाई 4 पाई का तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट नंबर है। क्यू m1 का पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और ये भी पोल स्ट्रेंथ है तो एम्पियर मीटर, दोनों मीटर से दोनों मीटर कैंसिल और न्यूटन बाई एम्पियर इंटू एम्पियर हो गया, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। मिला नहीं मिला अभी, चलिए पहला मिल गया हमको कितना, न्यूटन, याद रखिएगा फर्स्ट वाला हमें कहीं पर लिख रहे हैं न्यूटन कितना मिला पर एम्पियर स्क्वायर, फर्स्ट वाला मिला। अच्छा, अगर एक और फॉर्मूला देखिए बाबू कि फॉर्मूला होता है कि म्यू बराबर बी बाई एच, बी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एच को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। तो अगर बी का यहां पर पीछे वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि बी के इतने सारे यूनिट हैं तो इसमें कोई एक उठाइए, अगर टेस्ला उठा लें तो देखिएगा, तो बी का टेस्ला और बाई, एच का जब थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि एच का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, एच का मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का एम्पियर पर मीटर होता है। सबको ऊपर भेजिए तो हो गया टेस्ला पर एम्पियर मीटर, यानी कि शॉर्ट में टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो दूसरा यूनिट हमको मिल गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, जो कि आपको यहां दिख रहा है। अच्छा, वेबर वाला उठाते हैं, अब कहां है वेबर है ना, किसका, बी का, तो बी के बदले में वेबर रखते हैं, तो म्यू बराबर बी का रखते हैं क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बाई एच का तो आपने देखा है कि एम्पियर पर मीटर होता है, तो एम्पियर पर मीटर, इसको लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर को ऊपर भेजिए, अब बाई एम्पियर, मीटर से एगो मीटर कैंसिल, बच गया वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और इस सब को यानी कि इसको और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, हेनरी पर मीटर कहा जाता है। अच्छा बाबू, एक चीज और कि अगर हमने इसका वैल्यू रखा है, इसका वैल्यू रखे हैं, ये अगर आप रखेंगे बी के बदले में तो कुछ और मिलेगा, ये रखेंगे बी के बदले में तो कुछ और मिलेगा, ये रखेंगे बी के बदले में तो कुछ और मिलेगा। जितना बी का वैल्यू आप पुट करेंगे, बी का जितना यूनिट रखेंगे उतना म्यू का वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा, चेंज होगा। वैल्यू चेंज नहीं होगा, म्यू का यूनिट चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैग्नेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र होते हैं। बाबू देखें, एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा, तो साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, तो उसको भूल जाइए। तो B इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ बाई क्यू भी, ये क्यू भी नीचे आ गया, एफ बाई क्यू भी। अच्छा, फोर्स का यूनिट पहले फोर्स ही रहने देते हैं, क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी और वेलोसिटी को भी रहने दीजिए। अब सॉल्व करते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं न्यूटन और बाई इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बाई हमारे पास है एम्पियर सेकंड मीटर और बाई सेकंड। गुना करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं
तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, सेकेंड ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा एम्पियर सेकेंड मीटर। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल और कुछ कटेगा, मीटर से मीटर खत्म, हमारे पास बच गया केजी बाई एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का डायमेंशन एम, एम्पियर का तो एम्पियर और सेकेंड का डायमेंशन टी, स्क्वायर है तो 2 कर देते हैं। अब हो गया m a टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -2, सजा के लिखते हैं m1 l0 t -2 a -1। अब आप देख लें कहां पर है, सो m1 l0 t -2 m1 l0 t -2 a -1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के मात्रक का अनुपात होगा। देखिए बाबू, चुंबकीय क्षेत्र के लिए फोर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं QVB, ये चुंबक के लिए यूज होता है, फोर्स मैग्नेट के लिए। अच्छा, एक और फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E, ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों फोर्स ही ना है, तो जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो लिख सकते हैं QVB इज इक्वल टू QE। तो B को इधर रहने दीजिए और E को बुला लीजिए, इधर क्या है Q है और इधर क्या है, यहां पर है Q और V, तो Q से Q खत्म, हमारे पास आ गया B बाई E इज इक्वल टू 1 बाई V, यानी कि 1 बाई मीटर पर सेकेंड, सेकेंड को ऊपर भेजते हैं तो सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। अब आप देख लें कहां है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख लें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा इस पर, बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1 गॉस इज इक्वल टू, एक गॉस बराबर होता है बच्चों, टेस्ला जो होता है वह ऐसा यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और जो गॉस होता है वह सीजीएस यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 4 गॉस, लेकिन यहां तो 1 गॉस पूछा जा रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख दें 10 टू दी पावर 4 और इधर गॉस बच गया, कुछ नहीं तो 1, 4 को ऊपर भेजिए तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस। 1 में समथिंग से गुना कीजिएगा तो समथिंग होगा, तो 1 गॉस हो गया। देखिए अब ऑप्शन मिला लें आप, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम वन पोल टू द अनदर पोल ऑफ द सेम मैग्नेट इज कॉल्ड एज, यानी कि एक समान चुंबक के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच की दूरी अथवा लंबाई को कहा जाता है। देखिए बाबू, सपोज कीजिए एक मैग्नेट है आपके पास, मैग्नेट का 2 एंड पॉइंट होता है, फर्स्ट को नॉर्थ और सेकंड को साउथ कह सकते हैं आप। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर होता है। तो बच्चों, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो मैग्नेट के दोनों पोल से होकर के गुजरता हो उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है, यानी कि चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल यहां था ना। अच्छा देखिए नेक्स्ट, सेम अगर एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच का जो दूरी होता है उसे मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। समझे, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस जो मैग्नेट के दोनों पोल से होकर गुजरता है। अच्छा, दोनों पोल के बीच का जो दूरी होता है उसे मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर किसी लाइन को हम ड्रॉ कर दें जो मैग्नेट को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करे उसे मैग्नेटिक इक्वेटर कहा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है
द डिस्टेंस फ्रॉम वन पोल टू द अनदर पोल, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और हाँ, एक चीज और, जो चुंबक का लंबाई होता है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ LG कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा जाता है, यानी कि ज्यामितीय लंबाई कही जाती है। ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है इसको आप LM कह सकते हैं, मैग्नेटिक लेंथ, ज्योग्राफिकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द सेम मैग्नेट इज इक्वल टू। किसी चुंबक के लिए उसके चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होता है। पूछ रहा है LM और LG का रेशियो कितना होता है। तो बच्चों याद रखिएगा यह हमेशा 0.84 ही होता है। अब जो नंबर दिए गए रहेंगे, फर्स्ट वाला तो मिल गया, अगर आप 5 में 6 से डिवाइड करेंगे तो भी लगभग 0.84 ही आएगा। कोई भी नंबर दिया हुआ रहे आप डिवाइड कीजिए, अगर 0.84 आ जाता है तो आपका आंसर सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक बच्चों एम्पियर मीटर होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। देखिए सपोज ये मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे, और इसको 2L से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके पोल स्ट्रेंथ को QM, इसके पोल स्ट्रेंथ को QM। तो QM और 2L का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देता है। पूछ रहा है ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो यूनिट निकालते हैं। QM का यूनिट अभी पढ़े एम्पियर मीटर, और 2L यानी कि लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर लिख देंगे। यहां 2 मत लिख देना, 2 का कोई यूनिट नहीं होता है इसलिए उसको यहां पर नहीं लिखेंगे। अब कितना हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, और यही बराबर होता है जूल पर टेस्ला के। अब जूल पर टेस्ला कहां से आता है? देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे टॉर्क का, M इंटू B होता है। तो यहां से M निकालिए तो क्या लिख सकते हैं? टॉर्क, और बाई B लिख सकते हैं। टॉर्क का मतलब होता है वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होगा या यूनिट होगा न्यूटन मीटर, या जूल भी लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, न्यूटन मीटर को शॉर्ट में जूल, और टेस्ला तो टेस्ला है ही, तो हमारे पास जूल पर टेस्ला भी हो जाएगा। यानी कि दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ओवरऑल ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज फ्रॉम, कह रहा है कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है। तो बच्चों इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। साउथ के वैल्यू को निगेटिव और नॉर्थ के वैल्यू को पॉजिटिव माना जाता है, तो डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ होगा। नेक्स्ट, इन अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, एक छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। बच्चों उसका आंसर होगा उसके पोल पर, उसके दोनों ध्रुवों पर। Which of the following is correct for magnet, निम्न में से कौन चुंबक के लिए सही होगा? देखिए बाबू, एक चुंबक मान लीजिए, यहां पर साउथ पोल और यहां पर नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये सेंटर हो गया। सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना पड़े तो इसे कहा जाता है एक्सियल, यानी कि अक्षीय, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई r का पावर 3। वही मैग्नेट के ऊपर अगर यहां पर कोई पॉइंट रहता तो इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल,
इसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल कहते हैं। तो जब यहां पर निकाला जाए तो उसको कहा जाएगा बी इक्वेटोरियल, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर का पावर 3। अब आप देखिए 2m है और यहां पर क्या है? m है, यानी कि लिख सकते हैं हम बी एक्सीएल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर का पावर 3। 2 को बाहर कर दें तो 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्या बच गया? m बाई आर का पावर 3। और ये टोटल वैल्यू किसका होता है? इक्वेटोरियल का होता है, तो 2 इक्वेटोरियल हो गया, यानी कि बी एक्सीएल इज इक्वल टू 2b इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब आप देख लें कहां पे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव के द्वारा बल आघूर्ण। देखिए बाबू, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर एक डाइपोल रख दीजिए, यानी कि मैग्नेट रख दीजिए। एक हो जाएगा आपका साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। तो एक फोर्स इधर लगेगा F1 और दूसरा फोर्स इधर लगेगा F2। नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस समय ये रोटेट करने लग जाता है। ये जो रोटेशन होता है उसी को टॉर्क कहा जाता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, एक होता है P इंटू ई, तो ये होगा इलेक्ट्रिक के लिए, लेकिन हमें चुंबक के लिए यानी कि मैग्नेट के लिए निकालना है, तब फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MB साइन थीटा। यानी कि हमारा ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। बोथ बी एंड सी छूट गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बच्चों 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 टेस्ला कितना के बराबर होगा? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। बच्चों पढ़े हम लोग कि m का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? QM और इंटू 2L, ये पोल स्ट्रेंथ और ये लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और लेंथ का मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, एम्पियर का A और मीटर का L, तो AL स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए कहां है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, 21, ऑन द अर्थ सरफेस द मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट, पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग होता है। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो अर्थ के सरफेस पर लगभग 10⁻⁻⁴ टेस्ला के ऑर्डर में होता है। तो जो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है उसको 1 ऑस्टर्ड भी कहा जाता है और 1 गॉस भी कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा, सभी सही होंगे। नेक्स्ट, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड अर्थ्स मैग्नेटिज्म, बच्चों इसका ऑप्शन ए सही होगा, विलियम गिलबर्ट। देखिए बाबू, विलियम गिलबर्ट ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी खुद में स्वयं में एक बहुत बड़ा चुंबक है और उसके मैग्नेट होने का कारण है उसके क्रस्ट में मैग्नेटिज्म मटेरियल का पाया जाना, जैसे निकेल का पाया जाना, कोबाल्ट का पाया जाना। लेकिन बाद में प्रोफेसर ब्लैकेट आए, तीनों ने कहा कि एक्चुअली जो पृथ्वी का यानी कि अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो उसके रोटेशन की वजह से है। जैसे वेनस और जुपिटर का कंपैरिजन किया जाए तो वेनस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जुपिटर के कंपैरिजन में कम है। क्यों? क्योंकि वेनस का रोटेशन है
स्पीड ऑफ रोटेशन है वो एज कंपेयर टू जुपिटर कम है। रोटेशन स्पीड कम तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम, और रोटेशन स्पीड ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन फॉर्म में जो मटेरियल पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से होता है। और उसके बारे में लोगों ने पूछा कि तर्क बताओ, कारण बताओ, तो उन्होंने कहा कि मून में मैग्नेटिक मटेरियल नहीं पाए जाते हैं। गेस किया, ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये बस गेस किया गया था कि मून के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मून का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सब अपना अपने गेस किया था और आज तक नहीं पता चल पाया कि अर्थ के मैग्नेटिज्म होने का कारण क्या है। सो एग्जैक्ट परफेक्ट कॉज पता नहीं चल पाया, तो हमारा आंसर कौन होगा? गिलबर्ट होगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम बताया गया था फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। देखिए बाबू, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सपोज कीजिए एक अर्थ हो गया, मान लिया कि ये अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन से निकलने हैं, तो एक पॉइंट से मैग्नेटिक लाइन निकलेगा और दूसरे में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे मैग्नेटिक लाइन से निकलेंगे और दूसरे में ये लगातार क्या होगा, इन करेगा। तो जहां से मैग्नेटिक लाइन निकलता है ये इसका नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। तो अंदर भी एक आर्टिफिशियल, आप सोच सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, इमेजिनरी मैग्नेट फॉर्म हो गए। एक नॉर्थ था, दूसरा क्या है, साउथ है। अब आप पढ़े हैं कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से होकर गुजरता है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है, इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। तो मैग्नेटिक एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ कर दिए। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अर्थ के सरफेस के साथ, यानी एक यहां पर होगा अर्थ के सरफेस के साथ, और एक अर्थ के वर्टिकल, यानी कि एक नीचे ऐसे अर्थ के वर्टिकल होंगे। सो दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक एक्सिस और हॉरिजेंटल कंपोनेंट के बीच का जो कोण होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एक्सिस ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इसको वर्टिकल कंपोनेंट मान लेते हैं। ये हॉरिजेंटल और ये हो जाएगा वर्टिकल। तो इस दोनों के बीच का जो कोण होगा उसी को एंगल ऑफ डिप कहेंगे। अब आप देखें, अब यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल आप ले लें, ये नॉर्थ ये साउथ है, याद रखिएगा। तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइन के डायरेक्शन में होता है, यानी कि ऐसे होगा, ये नॉर्थ है, याद रखिएगा। आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे आइए और यहां पे आ जाइए। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है सरफेस के साथ, 90 डिग्री का बन रहा है ना। फिर अगर ऐसे आइए, वापस ऐसे आइए, वापस ऐसे आइए, ऐसे, फिर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, वापस ऐसे आइए, यहां पर 0 डिग्री का, यानी कि इक्वेटर पर 0 डिग्री का और पोल पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहां तो पूछ रहा है पोल के बारे में, तो पोल का कितना आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल्स ऑफ अ सेम मैग्नेट इज ऑलवेज, एक ही चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता हमेशा होती है। तो बच्चों, कोई एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ QM1 और इसका पोल स्ट्रेंथ QM2 मान लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, QM1 हमेशा QM2 के बराबर होता है, यानी कि इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा। तो बच्चों, ये थे चैप्टर 5 के टोटल 25 क्वेश्चन, और रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम सामने है।
थैंक यू सो मच बाबू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।